शाहिद जतोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद जतोई, ये क्या मामला है कि 3 अरकान आज शर्जील इनाम मेमन के साथ असम्बली आए, फिर अपने ही जो साथी हैं उनके साथ उनकी मुठभेड़ भी हो गई? जी, ये होना था। ये पहले से मनसूबाबंदी थी कि इन अरकान को जो है वो ऐवान में बुलवाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, और उनको पीटीआई के अरकान ने जाके खुद ही उनका वो किया, घेराव कह सकते हैं, या उनको करीब जाके उन पर प्रेशर डाला कि जी आप कहें कि मुझे पीपी को वोट नहीं देना है। वो कहने लगे जी मुझे तो अगवा कर रहे हैं, ये मुझे नहीं देना है वोट। ये सिलसिला डिप्टी स्पीकर ने। शायद जो तो इस वक्त आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद अपडेट्स लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एमपीएस को यरगमाल बनाया हुआ है। ये वो मंडी है जिसका हमारा चेयरमैन, हमारे ऑपोजिशन लीडर और तमाम एमपीएस बार बार ये कह रहे थे कि ये छांगा मांगा की सियासत करने लगे हैं और बदमाशी करने लगे हैं। मैं ज्वाइंट ऑपोजिशन की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूं और इस वाकये के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले का फुल फौरन नोटिस लिया जाए। अब मैं हमारे ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब से बात करता हूं। बाद में हमारे जो 2 बंदे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कब्जे में हैं, वो इस असेंबली हॉल में उनको बाजियाब किया जाए। मैं कहना चाहता हूं, आज इन डॉकुओं को, चोरों को अगवा कर आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह और ये उसके दरबारियों को सबने देख लिया। हम FIR कटवाएंगे। इनके ऊपर हमारे पार्लियामेंट्री लीडर साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, शाहनवाज जदूम साहब, शब्बीर कुरैशी साहब, मलिक शहजाद साहब, उमर अमारी साहब, डॉक्टर सईद अफरीदी साहब और जो हमारे MPA साहिबान यहाँ मौजूद हैं, उनके ऊपर तशद्दुद का हमारी MPA सिद्रा इमरान, हमारी MPA राबिया और हमारी अदीबा, इन सब के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है, ये जरदारी माफिया चोर है और FIR कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की। और मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी शक्ल पे, डूब मरो। तुम बेशरम हो, तुम बेहया हो, तुम बेगैरत हो। जरदारी, मुराद अली शाह कि आज देखा आपने कि हमारे MPAs को जिनको इन्होंने कल अगवा किया था, किस तरीके से असेंबली में लाकर सिंधवासियों, ये कमीना सियासतदान, ये कुत्ते सियासतदान, ये आपके नुमाइंदे हैं। मैं कहना चाहता हूं असम्बली में इस वक्त शदीद हंगामा आराई के मंजर, और इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के बाहर मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है अब FIR दर्ज करवाएंगे अगवा की और तशद्दुद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के खिलाफ। और ये मनाजिर हैं कुछ ही देर पहले के असम्बली के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 3 अरकान जो कल से जिनके बारे में कहा गया कि वो गायब हैं, वो शर्जील इनाम मेमन के साथ आए और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल भी किया। करीम बख्श गबोल का ये कहना था कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगवा किया है। और इसी पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ इस वक्त अगवा का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, वोट खरीदारी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के असम्बली अरकान शहरियार शर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबोल असम्बली पहुंच गए और उसके बाद करीम बख्श गबोल की जानिब से कहा गया कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगवा किया गया है। स्याह तरीन दिन है आज का दिन, पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था इन कमीनों के बाल पकड़ के नोच दूं। मेरा भी दिल चाह रहा था कि इनको बेनकाब कर दूं। और मैं समझता हूं कि आज जो हरकत इन्होंने की है, आज सिंधड़ी रो रही है, आज सिंध रो रहा है कि ये नीच, ये गिरे हुए, ये घटिया लोग, ये बाजारी लोग, ये दलाल, ये ब्रोकर, ये लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल अगर
इन्होंने तशद्दुद का रास्ता हमारे लोग नहीं छोड़े तो इंशाल्लाह हम जाके FIR थाने में भी करवाएं, चल के अभी चल के थाने में दरखास्त दें और इनके खिलाफ FIR दाखिल करें। आज आप सब ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के ऊपर एक दब्बा है सिंध असेंबली के अंदर, उनका तमाशा आपने देखा। हालांकि हमारे मेंबरान जो थे वो हमारे बेंचेस पर आए, हमारे साथ बैठे। जब उनके साथ हम बाहर निकलने लगे तो उनके असेंबली में बैठे दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी शुरू की। ये देखे आप, ये इतना मजबूत बटन इन्होंने अगर ये गिराया, मुझे गले से पकड़ा, ये दहशतगर्द बुरहान चांडियों ने किया है। और उसके साथ सईद गनी पेश थे, तैमूर तालपुर पेश थे और दीगर के नाम भी आपको कैमरों से नजर आ जाएगा। ये कुली दहशतगर्दी है। इलेक्शन कमीशन को इस पे बिल 4 एक्शन लेना चाहिए और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम कर लेने चाहिए। सिंध के अवाम, सिंध के वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, सिंध तो मोहब्बत वाली धरती है, सिंध तो सुफिया कराम की धरती है, सिंध तो मेहमान नवाजों की धरती है। लेकिन सिंध की धरती पे ये जो दाग लगाने जा रहे हैं यहाँ बैठे हुए उनके मेंबरान, आपको इनका मुहासबा करना चाहिए। ये दहशतगर्द भी है, ये कातिल भी है, ये अगवाकार भी है। और उस अगवा का ड्राफ्ट सीन आपने देख लिया कि जिस तरीके से वो हमारे मेंबरों को अपने साथ लेकर आए और जब उन्होंने हमसे और माइक पे बात करनी चाहिए, दाढ़ कुटाई शुरू कर दी असेंबली के अंदर, असेंबली की तकद्दुस को पामाल किया। और वो आप सब ने देखा उसको। इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, DG रेंजर साहब एक्शन ले। हम बताते चले आपको, हम इमरान खान के सिपाही है, इमरान खान के खिलाड़ी है। अगर इमरान खान ये कम भी अंदर लेके जाके खड़ा करे और हमें बोले कि इसको वोट करे, हम उसको वोट करेंगे। ना हम बिकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। आप कितना भी पैसा लाओ, इंशाल्लाह ये जवान आपको कड़े नजर आएंगे। अपना खून भी देने को तैयार है, पसीना भी देने को तैयार है। जिस तरीके से आज तशद्दुद किया गया असेंबली में, हम मेंबर्स के ऊपर ये जी बोले यही बताना चाह रहा हूँ मैं। हम जब अंदर गए असेंबली में, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वाकया बयान कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब आपके तीनों वाला की नियमात में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने अपने रजिस्टर पे आपके साइन किया, बैठे थे, देख रहे थे, तो फिर आपका MPA फोरम जमात करीम गबूल को बाहर लेके जाना चाह रहा था। अच्छा, उसके बाद जब वापस हुए तो हमने देखा, ये वीडियो भी बनाई है, आपके अपने ही लोग अपने MPA पे तशद्दुद कर रहे थे। नहीं, एक मिनट मुझे बड़े एक मिनट मैं हवा क्या बता, एक मिनट बिलाल भाई, लेट मी हैंडल, प्लीज लेट मी हैंडल, प्लीज लेट मी हैंडल यार। आप सुन लेना, हुआ क्या, सुन ले भाई, सुन ले, जवाब सुन ले ना। पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बड़े सीनियर सहाफ़ी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देना है, 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 मुझे इसको 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 एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। ये कौन होते हैं? मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, 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 उंगली नीचे करो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। चलो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान ये एक बार फिर से गुत्थम गुत्था हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए जब हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
बोल न्यूज के नुमाइंदा सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पर सलाहुद्दीन, बताएगा एक बार फिर, जब ये सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है हलीम आदिल शेख और तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान जो है सवालात के मामले पर जो है सहाफियों के दरमियान जो है वो थोड़ा सी तल्खी हुई है। लेकिन इससे कबल मैं आपको बताऊं कि सिंध असम्बली में जब तहरीक इंसाफ के 3 मुनहरिफ अरकान पहुंचे तो उनमें जो है करीम बख्श गबोल, शहरियार शर ये शामिल थे। तो जब वो पहुंचे और उन्होंने असम्बली इजलास के अंदर अपनी हाजिरी लगाई तो इस दौरान जो है पीपल्स पार्टी के अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। तो तहरीक इंसाफ के अरकान उठकर गए, उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो करीम बख्श गबोल जो है वो उनके हाथ आ गए, लेकिन बाकी 2 अरकान जो है वो यहाँ से चले गए। तो करीम बख्श गबोल को पीटीआई जो है वो अपने सीआई अपने खुर्रम शेर जमान उनको अपने साथ ले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया